नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑल द स्टेजेस ऑफ एजुकेशन लोन, जहां हम लोग ये देखेंगे कि राइट फ्रॉम द एडमिशन इन कॉलेज, जहां तक हम लोग लोन को क्लोज करेंगे तब तक हम लोग को कौन कौन से स्टेजेस फॉलो करना है। ये वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो या तो एजुकेशन लोन ले चुके हैं या एजुकेशन लोन लेने के लिए देख रहे हैं। इन 15 स्टेप्स मैं आपको एलैबोरेट करूँगा कि एजुकेशन लोन का जो होल वर्क फ्लो है वो कैसा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। फर्स्ट आपको अपना कोर्स एंड कॉलेज डिसाइड करना है एंड देन आपको एडमिशन कंफर्म करना है। जो एडमिशन कंफर्मेशन लेटर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल होगा। आपको सबसे पहले उसकी ज़रूरत लगेगी। सेकेंड थिंग कि आपको अपना बैंक चूज़ करना है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है या आपके पेरेंट्स का अकाउंट है, आपको उस बैंक को चूज़ कर लेना है कि मुझे यहीं से लोन चाहिए। थर्ड थिंग, अरेंज ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है जहां हम लोगों ने ये बताया है कि आपके पास कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए एजुकेशन लोन लेने के लिए। आप उस वीडियो को देखिए, हम लोग उसका लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों ही जगह दे रहे हैं। आई होप उससे आपको मदद मिलेगी। फोर्थ वन, अप्लाई एजुकेशन लोन ऑनलाइन। अभी क्या है कि आपके पास विद्या लक्ष्मी पोर्टल एंड जन समर्थ पोर्टल, ये दोनों ही पोर्टल्स अवेलेबल हैं। आप इन दोनों ही पोर्टल्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अपना लोन अप्लाई करेंगे। इनके भी लिंक्स हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई लिंक बटन में डाल देंगे, जिससे कि आप इनको बाद में देख सकते हैं कि आप कौन से पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। फिफ्थ वन कि जब भी आपने अप्लाई कर दिया है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है ऑनलाइन, तभी आपको ब्रांच को फिजिकली विजिट करना है विथ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने ऑनलाइन ही अपलोड किया है उसको लेके एक बार फिर से बैंक के पास जाइए, क्योंकि बैंक वहाँ पे एक बार फिर से फिजिकल फॉर्म फिल करवाती है। अगर स्टूडेंट्स कॉलेज चले गए हैं तो वी मस्ट से कि उनके पेरेंट्स को इनिशिएटिव लेके बैंक विजिट करना ही चाहिए, जिससे कि आपका जो भी प्रोसेस है वो थोड़ा स्पीड अप होगा। 6, जब भी आप फिजिकल एप्लीकेशन बैंक के पास जमा कर देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर देते हैं, तो आपको इंस्पेक्शन प्रोसेस के लिए वेट करना है, जहां बहुत सारे बैंक में बैंक ऑफिशियल्स भी विजिट करते हैं और कई एक बैंक हैं जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी वो आपके घर को विजिट करेंगे। आपको ये मिस नहीं करना है, आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। अगर इसमें डिले हो रहा है तो आप बैंक को विजिट करके आप पता कर सकते हैं कि ये प्रोसेस डिले क्यों हो रहा है। जब भी वो इंस्पेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। लोन सैंक्शन होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन ओवर द मोबाइल आ जाता है। फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाता है, जहां आपको अपने साथ अपने पेरेंट्स को लेके जाना है जो आपके को एप्लीकेंट होंगे, और साथ ही अगर कोई गारंटर है तो आप गारंटर को भी लेके जाइए। आप सभी को वहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं, और साथ ही आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक पैन, आधार, ये सब आपको ओरिजिनल लेके जाना है, जिसकी ज़रूरत डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे पड़ सकती है। फिर है लोन डिसबर्समेंट एंड रिइंबर्समेंट। जब भी आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद जो अमाउंट है, अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो आपके कॉलेज को भेज दिया जाता है। साथ ही रिइंबर्समेंट जो है वो है कि अगर आपने बाइक के लिए अप्लाई किया है, या फिर आपने लैपटॉप के लिए अप्लाई किया है, या फिर आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर की फ़ी पे कर चुके हो, तो विदिन 6 मंथ्स ऑफ द रिसिप्ट, जो रिसिप्ट में डेट लिखी हुई है उससे 6 महीने के अंदर आप उनका रिइंबर्समेंट ले सकते हो। नेक्स्ट,
कि जब भी आपका डिस्बर्समेंट होगा फिर आपको जो मार्कशीट है आपकी, जैसे सेमेस्टर वाइज जो आपके एग्ज़ाम के बाद मार्कशीट आती है, वो आपको बैंक को हाफ ईयरली सबमिट करते रहना है, जिससे कि बैंक आपका प्रोग्रेस चेक करेगी कि आप सही में फंड का यूटिलाइज करके आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बैंक इंश्योर करती है। नेक्स्ट, एनुअली हर साल आपको बैंक को कांटेक्ट करना है फॉर नेक्स्ट डिसबर्समेंट, कि हर साल बैंक से आपको पैसे लेने हैं 4 साल तक या 3 साल तक, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कोर्स। तो आपको हर साल बैंक को विज़िट करना है, उनको अपनी प्रोग्रेस शीट देनी है और साथ ही वहाँ से आपको जो नेक्स्ट डिसबर्समेंट है उसके लिए एप्लीकेशन देना होता है। अभी उसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है फिर आपको एक 1 ईयर का 12 मंथ्स का मॉरेटोरियम पीरियड मिलता है। इस मॉरेटोरियम पीरियड में आपको बैंक इंसिस्ट नहीं करेगी कि आपको रीपेमेंट स्टार्ट करना ही करना है, बट अगर आपका जॉब मिल गया है, लाइक आपका कॉलेज कैंपस हो गया है, तभी आपको रीपेमेंट अपने मन से ही स्टार्ट करवा लेना है। लेकिन 1 ईयर का आपके पास मॉरेटोरियम होगा। जब भी आपका मॉरेटोरियम ख़त्म हो जाता है या फिर आपकी जॉब लग जाती है, इन दैट केस आपको बैंक को अप्रोच करके वहाँ से आपको रीपेमेंट स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट कर लेना है, और बैंक जो भी EMI डिसाइड करे आपको वो EMI का पेमेंट ऑन मंथली बेसिस स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट, कि आपका जो सब्सिडी का अमाउंट है वो भी एनुअली क्रेडिट होता जाएगा। तो आपको ये भी चीज़ें चेक करती रहनी है कि आपका जो सब्सिडी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है या नहीं, और ये अमाउंट आपके लोन अकाउंट में ही क्रेडिट हो। द लास्ट वन, कि क्लोज द लोन एट द अर्लीस्ट बाय पेइंग एक्सेस। तो यहाँ ये सजेशन मेरी तरफ से है कि आपको कभी भी सिर्फ उसी अमाउंट पे स्टिक नहीं रहना है जो आपको बैंक ने बताया है, क्योंकि जो आपको इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिलेगी वो सिर्फ कोर्स के ड्यूरेशन के लिए मिलेगी, उसके बाद के लिए नहीं। सो यूजुअली होता ये है कि लोग आराम से पे करते हैं, लेकिन जो कोर्स के बाद का जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ 4 साल का पूरा जो डिस्बर्स्ड अमाउंट है वो है, इंटरेस्ट है, तो ये एक बड़ा पोर्शन है। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो ट्रिगर होकर एम्पलीफाई होता है। तो आई सजेस्ट कि आपको अपने EMI से ज़्यादा अपनी बेसिक नेसेसिटीज से बचे हुए जो भी सेविंग्स हैं उनका एक स्मार्ट पोर्शन जो है वो आपको रीपेमेंट में यूटिलाइज करना है। एंड द फाइनल वन, कि जो भी आप इंटरेस्ट पोर्शन अपने एजुकेशन लोन में पे कर रहे हो आफ्टर गेटिंग द जॉब, तो उसको आप 80E सेक्शन के अंदर उस पर रिबेट पा सकते हो। तो आपको ये सारी ही चीज़ें आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और इनसे आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।